और आखिर ऐसा किसान चाहता क्या है? किसान वही तो चाहता है जो सरकार कह रही है। सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, किसान भी यही चाहता है कि एमएसपी खत्म ना हो, और ये बात सरकार लिखित में दे दे। तो सरकार कह रही है लिखित में नहीं देंगे, मौखिक आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो भाई साहब, अगर बोलने से आश्वासन आ जाता तो फिर आप नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण पत्र क्यों मांगते हैं? आप घर घर जाकर ये क्यों नहीं पूछ लेते मुंह से कि आप देश के नागरिक हैं या नहीं है? हर कोई मुंह से बोल के बता देगा कि हाँ देश के नागरिक हैं। एक 10,000 की नौकरी पाने के लिए तो अपने प्रमाण पत्र दिखाने पड़ते हैं, और अगर आप एक इतना बड़ा कानून बना रहे हैं और उसके लिए आश्वासन आप सिर्फ बोल के दे रहे हैं। और नया कृषि कानून किसान के फायदे का है, इस बात पर भरोसा कैसे किया जाए? अभी हाल फिलहाल में जो एक बात हुई है उसके बाद ये कानून झूठा साबित होता है। नए कानून में क्या लिखा है? नए कानून में लिखा है कि देश का कोई भी किसान किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में जाकर स्वतंत्र तरीके से अपनी फसल को बेच सकता है और बेहतर मूल्य पा सकता है। अब ऐसा ही जब कुछ किसानों ने करने की कोशिश की तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो भड़क गए। जब राजस्थान के कुछ किसानों ने अपनी फसल लाकर हरियाणा बेचने की कोशिश की और जब इस बात का पता हरियाणा के मुख्यमंत्री को पता चला तो वो भड़क गए और तिलमिलाते हुए उन्होंने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि राजस्थान के किसान अपनी फसल हरियाणा में लाकर बेच रहे हैं। अब आपको ये भी बात जाननी चाहिए कि राजस्थान के किसान अपनी फसल हरियाणा में लाके क्यों बेच रहे थे। दरअसल राजस्थान में जो बाजरे की फसल का मूल्य है वो है 1300 रुपये प्रति क्विंटल, और हरियाणा में जो बाजरे की फसल का मूल्य है वो है 2200 रुपये प्रति क्विंटल। तो ऐसे में अगर राजस्थान का किसान अपनी फसल लाकर हरियाणा में बेचता है तो उसको फ़ायदा है। तो इसी फ़ायदे को देखते हुए कुछ राजस्थान के किसान अपनी फसल लाकर हरियाणा बेच रहे थे, लेकिन ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री को नागवार गुजरी। अब बहुत से लोगों के दिमाग में तुरंत ये आया होगा कि राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार फसल का कम मूल्य देकर किसानों का हक मार रही है। तो आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि राजस्थान में सबसे अधिक खेती बाजरे की होती है, क्योंकि बाजरा कम पानी की फसल है और राजस्थान में पानी की किल्लत आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं हरियाणा में बाजरे की खेती बहुत कम की जाती है, इसीलिए हरियाणा सरकार यहाँ के किसानों को लालच देती है कि वो ज़्यादा खेती करें, इसीलिए उनको बेहतर मूल्य दिया जाता है। वहीं राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में जो बाजरा है उसका इस्तेमाल घरों में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाजरे की रोटी भी खाई जाती है और पैदावार ज़्यादा होने की वजह से कम मूल्य में ख़रीदा जाता है ताकि आगे सस्ते में बेचा जा सके। तो इस लिहाज से नए कृषि कानून में जो बात है कि किसान अपनी फसल जाकर कहीं भी बेच सकता है, वो तो झूठी साबित होती है। इसका मतलब ये है कि किसान इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है तो वो सही है, उसकी मांगे जायज़ है, उसकी मांगे मान लेनी चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात तो यही है कि कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा, उल्टा उनको खालिस्तानी और देशद्रोही कहा जा रहा है। इससे पहले सबसे बड़ा राष्ट्रवादी अगर किसी को माना जाता था तो वो जवान और किसान को माना जाता था। हमारा नारा भी था जय जवान जय किसान, लेकिन आज किसान देशद्रोही हो गया।